नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि योग की शुरुआत कैसे करें, तो उसमें मैंने बताया आपको कि पहले हम सूक्ष्म योग करते हैं। अगर सूक्ष्म योग 8 से 10 दिन तक कर लिया, उसके बाद हम योग की शुरुआत करते हैं। अगर जो साथ साथ में जिनकी एबिलिटी है, जो कर सकते हैं, वो साथ साथ में भी कर सकते हैं। पहले सूक्ष्म योग कर लिया 15 मिनट, उसके बाद फिर वार्म अप कर लिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्राणायाम और वार्म अप। तो जो लोग प्राणायाम के साथ योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सुबह में जो बेसिक प्राणायाम है सिर्फ वही मैंने बताया है आपको। तो सुबह में अगर आप कर सकें तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो शाम में भी आप कर सकते हैं, जब भी आपको। लेकिन हाँ, प्राणायाम करने के लिए भी आपका पेट खाली होना चाहिए और मन शांत होना चाहिए और माहौल भी शांत होना चाहिए। मतलब वहाँ पे ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप प्राणायाम कर रहे हो। इसलिए प्राणायाम करने का सबसे बेहतर समय सुबह में है। सुबह में करें, ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा ही आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम योग की शुरुआत से पहले वार्म अप जो है वो अच्छे तरीके से कैसे करेंगे और कौन सा वार्म अप करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी बेनिफिट मिले। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और जो लोग, मैंने कल बताया था आपको कि डाइट के बारे में क्या खाना है। अगर मैंने बताया था मोटापा वालों के लिए कि अगर लौकी का सेवन कर सकें तो बहुत अच्छा है। लौकी और कद्दू, ये दोनों चीज़ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकें, क्योंकि इसमें हम ऑयल भी ज़्यादा नहीं पड़ता और ये हेल्दी भी बहुत होता है। लौकी एक सात्विक सब्जी है और कद्दू भी एक सात्विक सब्जी है। तो दोनों में से जो आपको अवेलेबल हो पाए खाएं। और लौकी का जूस अगर पी सके तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं मिले तो लौकी का मिलता है, उसको भी मंगा लें और उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन लौकी की सब्ज़ी जरूर खाएँ और अपना जो आप पहले से जो खाना खा रहे थे उसका आधा कर दें, बस इतना ही है। दूध में हल्दी मिला के पिएँ ताकि आपको जो हड्डियों में पेन होता है योग करने के बाद थोड़ा बहुत, तो उसमें कम होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, नहीं होगा फिर तक। और वैसे भी आप 8 से 10 दिन तक लगातार रहे हैं, जिस तरह से हम कर रहे हैं वैसे आप लगातार साथ में करते हैं, 10 दिन के बाद आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, एहसास ही नहीं होगा दर्द का। हाँ, लेकिन जितना मैं कर रही हूँ, जिस तरह से कर रही हूँ उतना आपको होगा साथ में। ये नहीं कि 4 स्टेप किया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 4 स्टेप अगले दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ दिया। तो इस तरह से करोगे तो हमेशा पेन होगा, आपको हमेशा दर्द का एहसास होगा। तो इसीलिए रेगुलरिटी बना के रखें। अगर योग करना चाहते हैं, अगर आप मोटे हैं तो पतला होना चाहते हैं, तो रेगुलरिटी बना के रखनी होगी। आप मैक्सिमम 3 महीने का टारगेट लेकर के चलिए। 3 महीने में आपको 100% रिजल्ट पता चल ही जाएगा कि आप क्या थे और क्या हो गए। हाँ, लेकिन रेगुलरिटी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि रेगुलरिटी बना के रखिए, बीच में छोड़ना नहीं है। 3 महीने तक कम से कम आप ट्राई करिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अपनी आप सभी को मैं बता रही हूँ, जो भी कर रहे हैं मोटापे के लिए, अपना सब पीक लेके रख लें अभी का और उस समय के पीक से मैच करके देखिए 3 महीने का। हो सके तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहा हमारा योग का सफर। तो चलते हैं हम अब योग की तरफ बढ़ते हैं, सीखते हैं प्राणायाम और वार्म अप। तो आइए करते हैं प्राणायाम और आज हम सीखेंगे उज्जाई प्राणायाम करना, जो कि थायराइड वालों के लिए, जिनको थायराइड की बीमारी है उसके लिए बहुत ही बेहतर है और इससे 100% थायराइड क्योर हो जाता है। एक उज्जाई प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया और सर्वांगासन हो गया, हलासन हो गया, ये सब कर सकते हो आप उज्जाई प्राणायाम के लिए। तो आइए सीखते हैं। पहले हम सुखासन में बैठेंगे और अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे। अब हमें क्या करना है, गले को दबा करके और सांस अंदर करना है।
सांस अंदर भरने के बाद हमें इसे लॉक कर देना है, चिन को ऐसे लॉक कर देना है। सांस को रोक के रखना है जितनी देर तक रख सके। उसके बाद ये नाक दबाकर राइट साइड की और लेफ्ट साइड से हमें सांस छोड़ देना है। इस तरह से अब फिर कोशिश करेंगे। इस तरह से कोशिश करिए जितनी देर आपसे बन पाए, कोशिश करिए जितना लंबा सांस, जितनी देर तक लंबा सांस ले सकें और जितनी देर तक सांस को ऐसे लॉक करके घर के अंदर रख सके। उसके बाद राइट साइड की नोज को दबा करके और लेफ्ट साइड से छोड़ दें। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। थोड़ा सा रुक जाए, फिर एक बार कोशिश करें। स्टार्टिंग में 2 से 3 बार 5 बार इस तरह से करें, तो धीरे धीरे तक मैक्सिमम 21 या 11 बार तक अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है थायराइड वालों के लिए। कपालभाति, अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसमें क्या करना है, हमें पेट को अंदर खींचना होता है। पेट अंदर खींचते हैं तो हमारी सांस बाहर आती है, और जब पेट बाहर आता है, जब पेट छोड़ देते हैं तो सांस अंदर जाती है। तो इसी यही ध्यान रखना है कि जब हम पेट अंदर खींच रहे हैं तो सांस बाहर निकल रही हो, और जब पेट बाहर आ रहा है तो सांस बाहर आएगी। पेट को खींचना है झटके से, सांस से पेट अंदर खींचना है। जल्दी जल्दी करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे कोशिश करें। स्टार्टिंग में हम कैसे करेंगे, धीरे
जब थक जाए तो फिर थोड़ी देर रुक जाए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 सेकंड के लिए रुक जाए, लंबी सांस लें। अब फिर से धीरे धीरे करने की कोशिश करें। अगर सांस को अंदर भर के थोड़ी देर रुक सकते हैं तो रुकिए, उसके बाद छोड़िए। बिल्कुल धीरे 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 छोड़ना भी है, और जितना धीरे धीरे सांस ले सके, जितनी लंबी सांस भर सके अंदर, उतना अच्छा है। इस तरह से 20 से 25 बार रोज करें। अब हम सीखेंगे ओम का उच्चारण। ओम वाला कैसे करते हैं? इसमें हमें सिर्फ थोड़ी देर तक बोलना है, मान लीजिए 5 सेकंड तक। उसके बाद म का उच्चारण ज़्यादा देर तक करना है। उससे क्या होगा, आँख बंद रहे तो ज़्यादा बेहतर है।
होती है, उससे हमारे मन में बिल्कुल अंदर, अगर हम आँख बंद रखते हैं तो मन में वाइब्रेशन होता है, अंदर हमारे शरीर में वाइब्रेशन होता है, उससे बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा और एकदम शांति महसूस होगा। तो जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो ओम का उच्चारण कम से कम लगातार ट्राई करें कि 10 से 15 मिनट तक कर सकें। उसके बाद ही आपका मेडिटेशन में मन लगे, नहीं तो इधर उधर की बातें आती रहती है दिमाग में। मेडिटेशन, और मेडिटेशन का सही टाइम है जितना सुबह आप उठ सके 4 बजे 5 बजे, जितनी सुबह 4 बजे हो सके तो बहुत ही बेहतर है। कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए इधर उधर से, तभी आप मेडिटेशन अच्छे से कर पाओगे। भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम अंगूठे से अपने कान को ऐसे बंद करेंगे और यहाँ इस तरह से आँख पे दोनों हाथ, और ये फिंगर हमारा दोनों ललाट पे, ये फिंगर ऐसे आँख पे ऐसे होना चाहिए और कान हमारे बंद होने चाहिए। अब इसमें भी हम की ध्वनि अंदर करेंगे, वाइब्रेशन होना चाहिए मन में।
स्टिफनेस है वो कम हो गई। जितना पीछे दे सकते। इसको कम से कम योग करने से पहले 15 बार जरूर करें। और एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए। जितना पीछे झुक सके और जितना आगे झुक सके। इस तरह से हाथों को रखना। करेंगे एक ही जगह पे जॉगिंग। पैरों को इस तरह से धीरे ये वाला करेंगे। पीछे जितना हाथ जाएगा इस तरह से पैरों को करना है। अंगूठे पे दिखा देना है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इससे हमारी जो पीठ में चर्बी होती है वो भी खत्म होती है और अच्छा बढ़िया वार्म अप भी हो। अब ये करेंगे। हमारी साइड की चर्बी कम होगी। इसको हम 50 से 100 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब आप करने लगोगे ना तब आपसे हो जाएगा। फैट घटाने का यही 3 बेस्ट। पेट के लिए तो लेट के हम जो करते हैं और साइड की चर्बी के लिए ये बेस्ट है। ठीक, ये इस तरह से त्रिकोण आसन।
झुकना झुकना है। या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं। वार्म अप। लंबा लंबा सांस भरते रहे आज। इस तरह से इंटरलॉकिंग ठीक है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, साइड में झुकना है, जितना हम झुक सकते हैं। तरह से खड़े होने के बाद एक हाथ ऊपर और एक हाथ अंगूठे को टच करेंगे। कोण आसन। कभी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। तो देखिए मुझे कितना पसीना आ रहा है। इसी तरह से जितनी देर तक मैंने किया, मेरे साथ साथ अगर आप करोगे तो आपको भी इतना ही पसीना आएगा, और जितना पसीना आएगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो इसीलिए हम पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी पूरी एनर्जाइज हो जाती है, गर्मी आ जाती है शरीर में, और हम योग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गर्म शरीर में, जैसे गर्म लोहे में हम हथौड़ा मार के उसको जैसा भी शेप देते हैं वैसा वो हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे शरीर के लिए भी अगर हम वार्म अप कर लिए, अब हमारी शरीर पूरा ऊर्जा से भर गई है। अब हम अगर कोई भी योग करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, जिस तरह हम अपनी बॉडी को करेंगे उस तरह से वो उसी धीरे 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 उसी पोस्चर में ढलना शुरू हो जाएगी, उसी आसन। और आप उस आसन को भी अब जल्दी से कर पाओगे। आप बिना वार्म अप के कोई भी एक्सरसाइज करके देखो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हम लोग के साथ भी होता है कि अगर बिना वार्म अप के हम कुछ करते हैं, जो हम कर पाते हैं वो भी थोड़ी बहुत मुश्किल होती है करने में। अगर वार्म अप करने के बाद हम करें तो बहुत ही इजीली हो जाता है और बेनिफिट भी उससे अच्छा मिलता है। तो बिना वार्म अप के अगर करिएगा तो शरीर में पेन भी हो जाएगा और आप कर भी नहीं पाओगे, कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी है, उसमें मैंने सूक्ष्म योग बताया है। तो सूक्ष्म योग को करने के बाद जिनकी इच्छा हो वो अगर सुबह में उठ के प्राणायाम, जो आज मैंने बताया इस वीडियो में, प्राणायाम कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मोटापा के लिए कर रहे हैं तो प्राणायाम
अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, अगर कपालभाति कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। तो सूक्ष्म योग पहले करें, उसको रोज करें। सूक्ष्म योग को आप कम से कम कंटिन्यूअसली 15-20 दिन तक जरूर करें। उससे क्या होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। और उसके बाद सूक्ष्म योग करने के बाद जैसे आज मैंने जो बताया वार्म अप आपको, इसको करें। और इसके बाद कल से जो मैं योग आसन आप लोगों को बताऊंगी उसको आपको करना है। और जितनी बार मैं करूँगी उतनी बार करना है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप 4 बार करिए, 5 बार करिए, फिर थोड़ा रुक जाइए, लेकिन उतनी बार जरूर दोहराइए। अगर आप सूक्ष्म योग का जो वीडियो है उसको आप अगर डबल बार दोहराते हैं, जैसे मैंने जितनी देर 15 मिनट का है तो उसको आप 15 मिनट और करते हैं, यानी आधा घंटा करते हैं, तो सिर्फ सूक्ष्म योग कर लीजिए अभी 8-10 दिन। उसके बाद फिर ये योग शुरू करिएगा, आगे का शुरू करिएगा। उससे अगर आप लगातार साथ में करना चाहते हैं सब कुछ, तो उसको एक बार सूक्ष्म योग कर लीजिए और उसके बाद फिर वार्म अप करिए। उसके बाद फिर कल से हम योग स्टार्ट करेंगे। तो मेरी प्रस्तुति आप लोग को कैसी लगी ये मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो मैं नए योग